हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पीडीएफ के साथ साथ यूट्यूब पर भी आप लोग इसको लाइव देखकर समझ सकते हैं, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सेंड करना चाहते हैं। इसके पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थ्योरी मैं आपको दे चुका हूँ। उस थ्योरी को देखते हुए इस लाइट को भी देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड पॉइंट है, इसलिए लाइव आकर समझाना जरूरी समझ रहा था। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोल सकते हैं ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये एप्लीकेशन क्या है? द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। पहले बता दें कि डायमंड कैसे चमकता है। फिर इसके बाद दूसरा है कि माइरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, मरीचिका का निर्माण कैसे होता है, जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे जो है ना रोड पर पानी दिख रहा है, वो गर्मी के दिनों में समर डे में वो हमको दिखाई देता है। उसका कारण है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके बाद फिर ये ऑप्टिकल फाइबर में एंडोस्कोपी डॉक्टर जो करता है वो उसमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही उपयोग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरा का चमकना। हीरा का चमकना, इसका स्ट्रक्चर आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं। पूरा ये स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, पेंटागन टाइप का दिख रहा है स्ट्रक्चर, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, ये डायमंड है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायमंड। अब इस डायमंड का कंस्ट्रक्शन इस तरह से बना होता है कि इसका जो परावर्तक सतह होता है उस पर प्रकाश अगर आपतित होता है तो आपतन कोण इस तरह से इस पर लिया जाता है, अर्थात रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे बना होता है कि आपतन कोण अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, थोड़ा स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये देखिए यहाँ से लाइट रे इस पर इंसिडेंट के सरफेस पर, ये क्रिटिकल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है। इस कारण इस सरफेस पर इंसिडेंट करने के बाद फिर इसी मीडियम में क्या हो गया, टोटली रिफ्लेक्ट कर गया, अर्थात पूर्ण आंतरिक इसका परावर्तन हो गया। फिर दूसरे सरफेस पर जब देखें तो ये इंसिडेंट अगर करता है तो फिर इसी तरह से यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पर नॉर्मल खींचे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली ग्रेटर होगा। तो फिर यहाँ से क्या करेगा, बैक करेगा, अर्थात उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट करेगा और फिर इस सतह पर आएगा, फिर इंसिडेंट करने के बाद फिर टोटली रिफ्लेक्ट करेगा। फिर उसी तरह का ये फेनोमेना, उसी तरह की घटना यहाँ भी होगी, टोटली लाइट रिफ्लेक्ट होगी दूसरे सरफेस पे। फिर फाइनली कुछ देर बाद ये डायमंड मटेरियल से लाइट रे बाहर निकलती है। इसका कारण है कि कुछ समय तो इसमें लगा, लाइट रे कुछ देर इसमें क्या रहा, मतलब इस मटेरियल में प्रेजेंट रहा, अर्थात उसको बोलेंगे कि ट्रैप्ड लाइट एनर्जी विद इन द मटेरियल ऑफ डायमंड, अर्थात इस डायमंड के मटेरियल के अंदर लाइट एनर्जी कुछ देर तक क्या रहा, स्थिर रहा, कुछ देर तक उसमें रहा। इसका कारण है कि लाइट एनर्जी कहीं भी अगर स्टे करता है तो चमकता है, तो इस कारण जब यहाँ पर रहा तो दिस इज द रीजन टू स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, अर्थात लाइट एनर्जी इसमें प्रेजेंट रहा। इसका मतलब है कि ये डायमंड जो है ना चमकना शुरू किया, अर्थात चमकीला अपीयर होता है हमको और आपको। तो ये देखा जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कारण है कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड अर्थात हीरा का चमकना। ये जितने सारे यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्टेड आप देख रहे हैं सब लाइट का एक तरह से देखा जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक सीरीज यहाँ पर प्राप्त होता है।
फिर इस कारण ये डायमंड चमकीला होता है। दिस इज द रीजन टू स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यानी पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन आता है फॉर्मेशन ऑफ माइलेज। अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं।